हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के मॉर्निंग थॉट्स एंड मॉर्निंग एनर्जीज, वो भी कैंडल वैक्स रीडिंग के थ्रू। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स, ये हीलिंग क्रिस्टल्स अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है। और अगर आप अपने लिए पर्सनल टैरो रीडिंग्स करवाना चाहते हो या फिर आप खुद टैरो रीडर बनना चाहते हो तो कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो गाइज, ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग रहेगी। जरूरी नहीं है कि हर चीज आपके साथ रेजोनेट करे, तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कैंडल को बर्न करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 बार और डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट और करेक्ट मैसेजेस मिल सके, ठीक है। तो चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए 3 बार। मैं इस कैंडल को बर्न करती हूँ, ठीक है। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर। इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हेल्प करें स्पिरिट गाइड, डिवाइन प्लीज हेल्प करें। ओके, चलिए तो आप इस कैंडल की साथ प्रेयर कर सकते हो, ठीक है। जो भी आपके दिल और दिमाग में जो भी सवाल घूम रहे हैं, ठीक है, आप उन सब सवालों को के बारे में सोचो, ठीक है। और इस कैंडल से प्रे करो कि आज इस रीडिंग के थ्रू आपको उन सभी सवालों के जवाब मिल सके, ठीक है, आपको करेक्ट गाइडेंस मिल सके। चलिए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या बताती हैं ये वैक्स। आई होप आपको दिख रहे हैं। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ये आपकी सोल के साथ कनेक्टेड है। यह सोल कनेक्शन मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। इट कैन बी अ डेस्टाइन कनेक्शन, सोल कनेक्शन यहाँ पर मैं पर्टिकुलरली देख पा रही हूँ। बहुत बड़ा सोल, ओके, बहुत बड़ा सोल पर्पस है। यू नो, आप देख रहे हो यहाँ पर 5 और 5 के 2 फ्लावर्स बने हैं, दोनों ही 5-5 पेटल्स के हैं। बहुत बड़ा सोल पर्पस है आपका। इस पर्सन से आप सोचते हो कहीं ना कहीं कि आप इस व्यक्ति से क्यों मिले हो, क्यों आपकी लाइफ में इतना दर्द आपने देखा, क्यों आप इतने हर्ट महसूस करा। तो कुछ ना कुछ सोल पर्पस डेफिनेटली है जिस वजह से ये पर्सन आपकी लाइफ में आया है। एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है यहाँ पर जिस वजह से ये पर्सन आपको मिले हैं, ओके। एंड बहुत, और क्या वो लाइफ पर्पस है? वो लाइफ पर्पस है ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस। 5 नंबर यहाँ पर बहुत लोगों के लिए लाइक प्रोमिनेंट हो सकता है। 5 नंबर जो है वो चेंज को ही डिपिक्ट करता है। और यहाँ पर मैं ये भी देख पा रही हूँ कि यूनिवर्स आपके अंदर बहुत ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत चेंजेस लेकर आना चाहता है, यू नो। और इन ट्रांसफॉर्मेशन, इन चेंजेस के लिए ही यूनिवर्स ने कहीं ना कहीं आपको इस व्यक्ति से, इस पर्सन से मिलाया है, ताकि आपकी लाइफ में, आपके सोल में वो ट्रांसफॉर्मेशन आ सके, ओके। एंड आप खुद देखोगे, आप खुद नोट करोगे कि जब से ये व्यक्ति आपको मिले हैं, ठीक है, जब से ये पर्सन आपको मिले हैं ना, तब से लेकर अब तक आपके अंदर बहुत बहुत बदलाव आए हैं, आपके नजरिए में, आपकी सोच में, आपकी पर्सनालिटी में। क्योंकि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आना चाहती है, इसीलिए तो ये चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं। एक बहुत बड़ा सोल पर्पस है जिस वजह से ये पर्सन आपको मिले हैं, ठीक है। ताकि आपकी लाइफ में आप स्पिरिचुअल ग्रोथ हासिल कर सको, ताकि आप अपनी लाइफ में आगे ग्रो कर सको, इस बर्थ में ग्रो कर सको। आपका इस पर्सन के साथ जो कनेक्शन है ना, माय गॉड, ओके, आई कैन सी वेरी, ओके, यू नो व्हाट, इस पर्पस, जो इस व्यक्ति से आप मिले हो ना, इस पर्सन के साथ आपका इस बर्थ का ही कनेक्शन नहीं है, पिछले कई जन्मों से आप लोग कनेक्टेड हो, ठीक है। पिछले कई जन्मों से आप कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ, ओके। एंड ये आपका पार्टनर के साथ आपका डेफिनेटली कुछ तो डेस्टाइन्ड कनेक्शन है, जो ये पर्सन हर बर्थ में आपको मिलता है। और हर बर्थ में कहीं ना कहीं आप लोग फिर से इतना कुछ हर्ट फेस करते हो, इतना पेन फेस करते हो, आप भी, आपके पार्टनर भी ये पेन फेस करते हैं, और एट लास्ट आप लोग एक दूसरे से मिल जाते हो। हर बर्थ में ये चीजें रिपीट हुई हैं, कुछ तो रिपीट हो रहा है इस रिलेशनशिप में, यू नो। आई कैन सी, हो सकता है कोई साइकिल आपके रिलेशनशिप में चल रही है रिपीटेडली,
ठीक है, रिपीटेडली, या तो कुछ इसी बर्थ में कोई साइकिल आपके रिपीटेडली चल रही है। ऑन एंड ऑफ कनेक्शन हो सकता है, ये पर्सन बार बार आपके साथ रिलेशनशिप में आते हैं और ओके, बार बार आपके साथ रिलेशनशिप में ये पर्सन आते हैं और बार बार ये आपको गोस्ट की एनर्जी देकर चले जाते हैं। आई कैन सी बेबीज, कैन यू सी, यहाँ पर मुझे बेबीज नजर आ रहे हैं। आई डोंट नो, हो सकता है ये पर्सन मैरिड है, ऑलरेडी इनकी वाइफ है, हस्बैंड है, वहां पर ऑलरेडी इनके किड्स हैं, और ये जो बच्चे हैं या किड्स हैं ये अ, इन्हीं वजह से कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड को छोड़कर आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है, अगर ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये एनर्जी आपके लिए हो सकती है, या फिर अगर आप दोनों मैरिड हो तो आप दोनों एक साथ भी अगर रह रहे हो ना, ठीक है, तो उसका रीजन बच्चे हो सकते हैं। ठीक है, उसका रीजन किड्स हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज आई डोंट नो, बेबी की एनर्जी बहुत ज्यादा आई है, या फिर आपके पार्टनर के इमेच्योर एक्शंस की वजह से दिस इज ऑल्सो पॉसिबल कि आप लोग सेपरेट हुए हो, आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जून जनवरी मंथ बहुत, जुलाई, जून जनवरी और जुलाई मंथ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। जे लेटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, मार्च मंथ, मार्च आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। आई कैन सी पाइसेस की एनर्जी यहाँ पर काफी स्ट्रांग नजर आ रही है। ठीक है, पाइसेस एंड एक्वेरियस की एनर्जी भी काफी स्ट्रांग है यहाँ पर। आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके डिवाइन यूनिवर्स आपको इस कनेक्शन में उनकी मर्जी से आप आए हो। ठीक है, आप डिवाइन की मर्जी से आप यहाँ इस कनेक्शन में आए हो। ठीक है, और डेफिनेटली कुछ तो सोल पर्पस है जो आप इस कनेक्शन में चाहकर भी इस कनेक्शन से दूर नहीं जा पा रहे हो, या इस कनेक्शन से आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। सिर्फ ये प्रॉब्लम आपके साथ ही नहीं है, आपके पार्टनर भी चाहकर भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, बिकॉज ये खुद डिवाइन की मर्जी है, खुद यूनिवर्स की मर्जी है कि आप लोग मिलो। ओके, बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट यहाँ पर मैं देख रही हूँ। आई कैन सी 3 फेसेस, आई डोंट नो व्हाई यहाँ पे 3 फेसेस क्यों मुझे नजर आ रहे हैं, बट आई कैन सी 3 फेसेस। एंड बहुत लोगों का इन्वॉल्वमेंट आपके रिलेशनशिप में रहा है। मे बी आपके पार्टनर के आसपास जो लोग हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए उनके पास हैं, और वो उनके वेलविशर बने हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग हैं जो उनके वेलविशर बने हुए हैं और सिर्फ मतलब के लिए उनके पास हैं, और वो अब उनका मतलब देख पा रहे हैं, वो देख पा रहे हैं उन लोगों की सच्चाई, उन लोगों की असलियत वो देख पा रहे हैं। वो देख पा रहे हैं कि आप कितने इनोसेंट हो, आप कितने काइंड हो, और आप जैसा पर्सन उन्हें कभी कहीं मिलने वाला नहीं है। वो इस चीज को भी रियलाइज कर रहे हैं कि आप जैसा पर्सन उन्हें कहीं नहीं मिलेगा। हो सकता है इस पर्सन के पास बहुत मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं, इन्होंने ट्राई भी करा हो कि ये किसी और के साथ कनेक्ट हो सके या किसी और के साथ रिलेशनशिप में जा सके, किसी और के लिए भी वो ये सब कुछ फील कर सके जो वो आपके लिए फील करते हैं, पर ऐसा हो ही नहीं पाया उनसे। ठीक है, उन्होंने बहुत कोशिश करी है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं आपसे मूव ऑन करने में। ठीक है, लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर पाए। आई कैन सी दैट एनर्जी, वो स्टिल आप में स्टिल आप में ही स्टक है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो एक ही जगह ये वैक्स जा रही है, विच स्पेशली शोज कि वो सिर्फ और सिर्फ आप में स्टक है। मुझे अभी किसी तरीके की खुशबू आई, आई डोंट नो ये खुशबू फ्लावर्स की है, रोज की, और मेरे आसपास कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसा नहीं, मुझे रोज की बहुत बहुत ज्यादा फ्रेग्रेंस आई है मुझे रोज की। ठीक है, और मेरे आसपास ऐसा कुछ नहीं है, दीज आर ऑल्सो आर्टिफिशियल फ्लावर, बट मुझे लिटरली रोज की खुशबू आई है। एंड आई कैन सी कि कुछ ऐसा हुआ है, कोई रोज एक्सचेंज होना, कोई फ्लावर आपको सेंड करना, या कुछ फ्लावर उन्होंने आपको दिया था जो आपने अभी तक संभाल कर रखा है। ठीक है, या फिर ये कुछ आपको देने के बारे में सोच रहे हैं, या कुछ फ्लावर्स आपको देने के बारे में सोच रहे हैं। आई डोंट नो क्यों ये स्मेल आई है, क्यों ये फ्रेग्रेंस आई है, आई एम सॉरी, क्यों ये फ्रेग्रेंस आई है। ठीक है, आप उस चीज से अच्छे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। ये आपके साथ फिर से जुड़ना चाहते हैं, दिस पर्सन रियली वांट अ न्यू बिगिनिंग, ये आपके साथ एक और नई शुरुआत, एक और न्यू बिगिनिंग ये आपके साथ करना चाहते हैं। ठीक है, कुछ कुछ नए तरीके से, कुछ क्रिएटिव, कोई न्यूनेस लेकर आना चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में। ठीक है, कुछ न्यू एड ऑन करना चाहते हैं।
ओके, ये इनके अंदर भी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं, इन्होंने अपने आप में बहुत चेंजेस लेकर आए हैं, बहुत चेंज हुए हैं, बहुत सुधरे हैं। इस समय इनके इमोशंस बहुत हाई हैं आपके लिए। माय गॉड, आई कैन सी टीयर्स। इनके इमोशंस इस समय बहुत ज्यादा हाई हैं आपके लिए, बहुत हाई इमोशंस हैं इनके आपके लिए, ठीक है। इनकी बहुत ज्यादा वीक फील करना, रोने की इच्छा होना, ठीक है, अपसेट होना, सैड महसूस करना, सौरो की एनर्जी में यहाँ पर उनकी तरफ से देख पा रही हूँ। डेफिनेटली ये पर्सन सौरो की एनर्जी में है इस समय। दिस पर्सन इज लिटरली हाईली इमोशनल। एक वक्त था जहां पर ये पर्सन बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल थे, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल रहे हैं ये पर्सन अपनी लाइफ में। सभी डिसीजंस बहुत लॉजिकल होकर इस पर्सन ने लिए हैं, ओके। बट अब ये पर्सन आपके लिए जो भी डिसीजन लेना चाहते हैं बहुत ही इमोशनल होकर, आई कैन सी, बहुत इमोशनल होकर ये आपके लिए अब डिसीजंस लेना चाहते हैं। एब्सोल्युटली ये पर्सन कुछ लेट गो कर रहा है, आई डोंट नो, कुछ रिलीज कर रहे हैं, कुछ लेट गो कर रहे हैं। मे बी अभी न्यू मून की एनर्जी आ रही है, ठीक है। सो देयर इज अ हाई चांसेस कि बहुत लोगों का इस न्यू मून से पहले पहले या इस न्यू मून पर भी आपका रीयूनियन होगा, ठीक है। देयर इज समथिंग कंप्लीट, कुछ कंप्लीट हो रहा है, बिकॉज आई कैन सी सर्कल्स, बहुत सारे सर्कल्स नजर आ रहे हैं विच शोज द कंप्लीशन। ओके, सो इस न्यू मून पर बहुत लोगों की मैं ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर आपका रीयूनियन या तो इस न्यू मून से पहले या न्यू मून वाले दिन भी आपका रीयूनियन हो सकता है। देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांसेस। रिलीज हो रही है जो भी नेगेटिविटी आपके रिलेशनशिप में है ना, आई कैन सी कि वो नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। अगर आपके पार्टनर किसी भी तरीके के मिसअंडरस्टैंडिंग्स में थे, किसी भी तरीके की डाउट्स थे, क्लैरिटी नहीं थी, तो आई कैन सी अब उनका क्लियर माइंडसेट हो रहा है आपको लेकर। दिस पर्सन इज गेटिंग मोर क्लियर, ठीक है, ये बहुत क्लियर हो रहे हैं आपको लेकर, जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो रहे हैं इनके। आप काफी स्ट्रांग बन गए हो, ठीक है, आई कैन सी यू। ये 8 नंबर, स्पेशली 8 नंबर, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो। 8 नंबर बहुत स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है, हो सकता है आपके आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में ये आता हो, या आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी 8 नंबर हो सकता है। एंड आप क्या, आपके अंदर बहुत स्ट्रांगनेस आ चुकी है, बहुत ज्यादा स्ट्रांगनेस आपके अंदर आ चुकी है। एंड आप बहुत और कहीं ना कहीं आप काफी इंडिपेंडेंट फील कर रहे हो। आप बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हो अपनी पढ़ाई पर, या अगर कोई एग्जाम आप देने वाले हो तो उस एग्जाम पर आप फोकस कर रहे हो, आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो, ठीक है। सो आई कैन सी आपके पार्टनर को रिस्क लेना चाह रहे हैं, ठीक है, वो लिटरली सोच रहे हैं कि कुछ रिस्क लेना चाहिए उन्हें। अब ये रिस्क किसी भी तरीके का हो सकता है इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनसे बात नहीं करोगे, तो वो रिस्क लेकर आपसे बात करना चाहते हैं कि एटलीस्ट उन्हें कोशिश करनी चाहिए, आपसे बात करने की एफर्ट डालने चाहिए, ताकि वो आपको क्लैरिटी दे सके, ताकि उनके दिल में ये मलाल कभी ना रह जाए कि उन्होंने कोशिश भी नहीं करी, ठीक है। सो वो कोशिश करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को सही करने की। गिविंग एनर्जी में आपके पार्टनर आ रहे हैं, योर पार्टनर इज गिवर नाउ, ठीक है। अभी तक वो सिर्फ रिसीविंग एनर्जी में थे, सिर्फ आपके लव एफर्ट्स को वो रिसीव कर रहे थे, बट नाउ आई कैन सी कि वो कोशिश करना चाह रहे हैं, वो गिवर एनर्जी में आ रहे हैं। अब वो एफर्ट्स देना चाहते हैं, लव देना चाहते हैं आपको, आपका डिजर्व्ड लव देना चाहते हैं। आपके साथ बहुत स्ट्रांग जुड़ाव, कनेक्शन उन्हें महसूस हो रहा है। जो अभी तक वो बिल्कुल डिटैचमेंट महसूस कर रहे थे, वो अब आपके साथ एक जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। उन्हें महसूस हो रहा है कि आज भी वो आपके दिल में है और उनके दिल में आप हो, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग एनर्जी को फील करते हो, जहां पर आप दूसरों को नहीं दिखा रहे हो, आप दूसरों को महसूस भी नहीं करवा रहे हो कि आप कितना ज्यादा इन्हें याद करते हो, कितना ज्यादा आप इन्हें मिस करते हो, ठीक है। आप ऐसे ही प्रिटेंड कर रहे हो कि आप इन्हें याद नहीं करते हो, बट एक बैक ऑफ द माइंड आपके दिल दिमाग में ये पर्सन आज भी है, ओके। आज भी बैक ऑफ द माइंड आप इस पर्सन को बहुत ज्यादा याद करते हो, एंड आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हो कि ये पर्सन वापस आ जाए, आपको अप्रोच करे, आपसे माफी मांगे, ठीक है, आपसे कांटेक्ट करे,
सो आज भी बैक ऑफ द माइंड आप इस पर्सन के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो, बट आपको चीजें मुश्किल लगती हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ आप सोच रहे हो ना, ये सब कुछ होना बहुत मुश्किल है। आपको इतना नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है? आपको बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, क्योंकि आपको ही इस इम्पॉसिबल में अब आपको बिलीव रखना होगा, ठीक है? क्योंकि एक नई जर्नी यहाँ पर स्टार्ट हो रही है, एक न्यू जर्नी बिगिन होने वाली है आप दोनों के बीच में। बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं यूनिवर्स की तरफ से, डिवाइन की तरफ से। कुछ मिराकल होने के स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं यहाँ पर, जहां पर कुछ तो मिराकल होगा एंड चीजें बेहतर होंगी। तो देयर इज सम सॉर्ट ऑफ मिराकल इज गोइंग टू हैपन। एक वक्त था जहां पर आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड थे। दिन भर की एनर्जी आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करा करते थे। घंटों घंटों एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करना, ठीक है? सो ये चीज आपके रिलेशनशिप में रही है। बहुत अच्छा बॉन्ड, बहुत अच्छी केमिस्ट्री आप लोगों के रिलेशनशिप में रही है, और आप आज उन्हें मिस कर रहे हो। आपकी ऐसी एनर्जी है जहां पर आप बहुत ज्यादा उस वक्त को मिस कर रहे हो, उस टाइम को मिस कर रहे हो। आप फिर से वो पल अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हो। आएगा, डेफिनेटली वो पल फिर से आएगा। फिर से आप उन पलों को जी पाओगे उनके साथ। उससे भी बेहतर जिंदगी अब आप आगे आपका इंतजार कर रही है, उससे भी बेहतर, ठीक है? जहां पर आप फिर से एक हो जाओगे। आप दोनों का एक होने का समय आ रहा है, ठीक है? आप दोनों का रीयूनियन, रिकंसिलिएशन का समय आ रहा है। बहुत लोगों के लिए डिवाइन टाइमिंग्स आ रही हैं। बहुत लोग मुझे ऐसे नजर आ रहे हो जहां पर आप लोग सेम ऑफिस, सेम वर्क प्लेस में हो, ठीक है? एंड आपके पार्टनर आपको ऐसे प्रिटेंड कर रहे हैं कि जैसे उन्हें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा, ठीक है? वो आपके बारे में जैसा सोचते भी नहीं है। तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी बहुत लोगों के लिए है जहां पर आप, हो सकता है आपके पार्टनर के साथ आपका बहुत मिनिमल कांटेक्ट भी है, और बहुत मिनिमल कांटेक्ट है, जहां पर आप लोगों के बीच में सिर्फ बातचीत काम को लेकर या किसी प्रोजेक्ट को लेकर आप दोनों के बीच में, या स्टडीज को लेकर ही बातचीत होती है आप लोगों के बीच में, ठीक है? एक वो होता है ना कि इमोशनल टॉक होना, वो नहीं रहा है आप लोगों के बीच में। एक फ्रेंडशिप होना, ठीक है, वो चीज आपके रिलेशनशिप में नहीं रही है। तो आप कहीं ना कहीं, आपको आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होता है कि अब सब बदल चुका है, चेंज हो चुका है, ठीक है? उन्हें लिटरली चेंजेस यहाँ पर फील होते हैं कि सब कुछ जैसे बदल गया है। उन्हें उन्हें भी एहसास हो रहा है कि कुछ भी अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन वो भी सब कुछ पहले से पहले जैसा करना चाहते हैं। वो अंदर से खाली पड़ गए हैं। उन्हें उनका साथ देने के लिए कोई नहीं है, उनको सपोर्ट करने के लिए कोई नहीं है। अगर इनकी रिलेशनशिप में, आपकी रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन रही है ना, ठीक है, तो ऑल आई कैन सी हियर, ओके, ऑल आई कैन सी कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी उनकी लाइफ से हट चुकी है। थर्ड पार्टी सिचुएशन भी अब उनकी लाइफ में नहीं रही है, या फिर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन के है भी अगर उनकी लाइफ में, ठीक है, कोई रोमांटिक पार्टी अगर है भी उनकी लाइफ में, तो वहां पर वो बिल्कुल भी खुश नहीं है। अपने आप को फंसा हुआ मान रहे हैं, अपने आप को ट्रैप्ड मान रहे हैं आपके पार्टनर। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि वो फंस गए हैं, अपने लिए गए डिसीजंस की वजह से वो फंस गए हैं, अपने इम्पल्सिव डिसीजंस की वजह से वो फंस गए हैं। वो वहां से भी बाहर निकलना चाहते हैं, वो थर्ड पार्टी कनेक्शन से भी बाहर आ जाना चाहते हैं। उनकी सोल आपके लिए क्रेव कर रही है, दैट व्हाट आई कैन सी। उनकी सोल, उनके अंदर आपको लेकर इंटरेस्ट, वो पैशन, वो एंथुजियाज्म फिर से जाग रहा है, जो कहीं ना कहीं आपको लगता था कि खत्म हो गया है, ठीक है? वो पैशन, वो एंथुजियाज्म आज भी कहीं ना कहीं है। आई डोंट नो, मुझे बहुत बहुत अजीब सा टेस्ट आया मेरे, आई डोंट नो व्हाई, क्यों, क्या साइंस आ रहे हैं ये? मे बी ये किसी दवाई का टेस्ट है। आपके पार्टनर हो सकते हैं कि किसी हेल्थ इश्यूज से इस समय डील कर रहे हैं, ठीक है?
सो आई कैन ऑल्सो सी दैट मे बी किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से आपके पार्टनर डील कर रहे हैं. इट कैन बी नॉट सीवियर, सीवियर नहीं है, बट इट कैन बी अ हेडेक हो सकता है, एंग्जाइटी या डिप्रेशन की दवाई लेना, नींद की दवाई लेना, रातों को उनको नींद नहीं आ रही है. ठीक है. सो हेडेक या स्टमक एक की दवाई लेना. ठीक है. सो वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से आपके पार्टनर हो सकता है डील कर रहे हैं. बहुत हैवी इमोशंस है आपके पार्टनर की, हाईली अट्रैक्शन में उनके अंदर देख रही हूँ, बट एनी कॉज आपको पाकर रहेंगे. वो आपको वापस अपना बनाना चाहते हैं. क्लैरिटी आ रही है उनकी लाइफ में. ओह, आई कैन सी वुमेन फेस. किसी किसी वुमेन का फेस यहाँ पर है. आई डोंट नो. एंड मे बी कोई वुमेन है, कोई लेडी है, कोई फीमेल है उनकी लाइफ में जो नहीं चाहती कि रिलेशनशिप आगे इस तरीके से ग्रो करे या आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट हो सके. तो देर इज सम फीमेल, कोई फीमेल है, ये उनकी मदर, सिस्टर या कोई रोमांटिक पार्टी हो सकती है उनकी लाइफ में, जो नहीं चाहती कि आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्शन बनाए. ठीक है. सो देर इज अ फीमेल फेस, और ये पर्सन आपके पार्टनर का माइंड वॉश करने की कोशिश कर रही है. इट कैन ऑल्सो बी कि आपके पार्टनर के ऊपर किसी तरीके का स्पेल वर्क या फिर किसी तरीके का ब्लैक मैजिक भी करने की कोशिश करी जा रही है, सो दैट आपके पार्टनर आपकी आपसे आगे बढ़ सके, ताकि वो मूव ऑन कर जाए आपसे. ठीक है. ताकि वो आपके बारे में ना सोचे. कोई आपके पार्टनर को स्ट्रांगली कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है. समवन इज ट्राइंग. कोई है जो फायदा उठा रहा है इन दूरियों का, कोई है जो फायदा उठा रहा है आप लोगों के सेपरेशन का. ठीक है. देयर इज समवन. आई कैन सी द फेस ऑफ अ वुमेन. तो ये कोई वुमेन ही हो सकती है, उनकी मदर, सिस्टर हो सकती है, जो कि एक्चुअली में फायदा उठा रहा है आपके, क्योंकि आपसे बात नहीं हो रही है ना उनकी. ठीक है. तो इस वजह से ये उनके लिए स्पेसिफिक टाइम है जहां पर वो आपके पार्टनर को ना आपके खिलाफ मैनिपुलेट कर सकते हैं, जहां पर वो आपके पार्टनर को आपके खिलाफ माइंड वॉश कर सकते हैं, आपके खिलाफ भड़का सकते हैं. और कोई है जो उनको ये बार बार समझा रहा है या फिर उनको बार बार ये उनके दिल दिमाग में बिठा रहा है कि आप उनके लिए सही नहीं हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत डिफरेंसेस हैं, स्टेटस को लेकर या फिर रीजन को लेकर, स्टेट को लेकर, रिलीजन को लेकर. हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं, और इन डिफरेंसेस का कोई तो है जो फायदा उठा रहा है. लेकिन कब तक, है ना. लेकिन कब तक, क्योंकि यही आपके डेस्टाइन पार्टनर है. आप दोनों का मिलना सोल पर्पस है, आप दोनों का मिलना डेस्टिनी में डिसाइडेड है. तो कोई कितनी ही कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन जीत आपकी ही होगी. बहुत ज्यादा याद करते हैं आपके पार्टनर आपको, और रात का समय, स्पेशली रात का समय उनके लिए ऐसा होता है जहां पर वो बहुत रोते भी हैं आपको याद करते हुए. ठीक है. आपको याद करते हुए रात को बहुत रोते हैं वो. कल रात भी कुछ उनके साथ ऐसा ही हुआ था, जहां पर आपको याद करते हुए उनकी आंखों में आंसू आ गए थे. वो अपने आप को कोस रहे हैं, क्योंकि वो उनकी जो ये भी ये सिचुएशन है ना, ये आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है. वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहे. उन्हें ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल जैसे वो हेल्पलेस हैं और रेस्टलेस महसूस कर रहे हैं. अंदर से बेचैनी उन्हें बार बार होती है, और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि ये बेचैनी क्यों हो रही है उन्हें. ये पर्सन अंदर से हिल चुके हैं. ठीक है. इनका दिल हिल रहा है, इनके ये अंदर से हिल चुके हैं, इनकी अंदर से आत्मा हिल रही है. ठीक है. ये आपको वापस पाना चाहते हैं. इनकी सोल जैसे इन्हें बार बार कह रही है कि इन्हें आपकी तरफ आगे कोई बढ़ना चाहिए और कोई एक्शन लेना चाहिए. इनकी इंट्यूशन, इनकी साइकिक इंट्यूशंस, इनकी सोल इन्हें बार बार आपकी तरफ खींच रही है. जो भी इनके आंखों पर पर्दा पड़ा है ना, वो हट रहा है. ठीक है. कुछ लोगों की सच्चाई इनके सामने आ रही है. तो
ओके, आई कैन सी द लायन फेस, आई कैन सी द करेज, आपके पार्टनर में करेज आ रहा है। बहुत जल्दी एक्शन लेने वाले हैं आपके पार्टनर, बहुत जल्दी एक्शन लेंगे वो, वेरी सुन। ठीक है, बहुत जल्दी एक्शन लेंगे और आपको सारा सच बताएंगे। अगर इन्होंने कुछ हाइड करा है आपसे, कुछ छुपाया है, ये सारा सच आपको बताएंगे। बहुत स्टॉक कर रहे हैं ये आपको, बहुत ज्यादा स्टॉक कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे आपको चेकआउट करना, आप कहाँ कौन सी पोस्ट डाल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, वो चेकआउट करना, ये सब कुछ आपके पार्टनर कर रहे हैं। ये आपसे मिलना आना चाहते हैं, आई कैन सी दैट एनर्जी, जहां पर ये आपसे मिलने भी आना चाहते हैं और मिलकर चीजों को सॉल्व करना चाहते हैं। ये आपके लिए बहुत स्ट्रांग अट्रैक्शन फील कर रहे हैं, बहुत पैशन, अट्रैक्शन, इंटरेस्ट इनका डेवलप जैसे हो चुका है आपके अंदर। एंड बहुत फिजिकली अट्रैक्टेड भी है ये पर्सन। ठीक है, बहुत स्ट्रांग फिजिकल अट्रैक्शन में देख रही हूँ। इन्हें मालूम है आप इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, और इन्हें ये चीज मालूम है कि आप इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप नाराज हो इनसे, आप खफा हो इनसे, इसलिए आप इन्हें साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो। ये आपकी सारी नाराजगियां दूर कर देना चाहते हैं। अब वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है जहां पर फिर से ही आपको प्यार दिखाएंगे, अपना प्यार देंगे। आपको आपका डिजर्व्ड लव ये पर्सन देना चाहते हैं। इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने कितना गलत करा है आपके साथ, पर अब ये सब कुछ सही कर देना चाहते हैं। जो भी इन्होंने गलतियां करी हैं, जो भी इन्होंने मिस्टेक्स करी हैं, ये उन सब के लिए अपॉलॉजी करेंगे, उन सब के लिए माफी मांगेंगे आपसे। डिवाइन देख रहे हैं आपके कनेक्शन को, आपके सोल्स, आपके डिवाइन, आपके स्पिरिट गाइड देख रहे हैं इस कनेक्शन को। इन्हें समझ में आ चुका है कि आप जैसा कोई भी नहीं है। ठीक है, और ये आपको अब खोना नहीं चाहते हैं। आपके लिए काफी इनसिक्योर नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, मुझे नजर आ रहा है जहां पर ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा इनसिक्योर है। इन्हें ऐसे लग रहा है कि आप किसी और से प्यार करने लगे हो। ठीक है, या फिर आपके दिल में अब कोई और बस रहा है, आप किसी और को टेंशन दे रहे हो। वो चीज इनको बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। उन्हें ऐसे लग रहा है कि अब ये आपको खो देंगे। और अगर इन्होंने अब और देर करी तो अब आप फिर इनके नहीं रहोगे। ये आपके लिए ये कुछ डायरी, मे बी आपके पार्टनर को डायरी लिखने की आदत है, आई डोंट नो। बट यहाँ पर मैं कुछ ऐसा देख रही हूँ जहां पर ये पर्सन डायरी लिख रहे हैं। ठीक है, डायरी में कुछ लिख रहे हैं ये, जैसे मे बी जो कुछ भी इनके दिल में है, जो भी इनके इमोशंस हैं, जो ये किसी से कह नहीं सकते हैं, ये वो सब चीजें शायद डायरी में लिखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ताकि ये खुद हल्का महसूस कर सके। इनकी लाइफ में पीस ऑफ माइंड नहीं है। ये इस रिलेशनशिप के बारे में भी किसी से डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, किसी से भी गाइडेंस नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि शायद आपकी रिलेशनशिप किसी के सामने है ही नहीं, तो ये कैसे गाइडेंस ले। कि आपकी प्रेजेंस को फिर से फील करना चाहते हैं, ये फिर से फील करना चाहते हैं आपके टच को, आपकी प्रेजेंस को, आपके प्यार को। पर्सन रियली दोबारा से फील करना चाहते हैं उन सब चीजों को। इन्हें एहसास है इस चीज का कि इन्होंने कभी एफर्ट नहीं डाले इस रिलेशनशिप में, अपनी गलती का एहसास है इन्हें। ब्यूटिफुल। ओके, चलिए, सच अ ब्यूटिफुल रीडिंग गाइज। आई होप सो कि ये चीजें आपके साथ रेजोनेट करी हैं। अगर यस तो डेफिनेटली फिर इस वीडियो को लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। ये आज की रीडिंग थी आपके लिए, एंड दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।